हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे और मजे में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 2 बगीचे का घोंघा। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का, इस कहानी का संपूर्ण व्याख्या पढ़ा था। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बगीचे का घोंघा पाठ 2, इस पाठ का अभ्यास। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करने वाले हैं। तो शुरू करें बच्चों। चलिए, सबसे पहले आती है अभ्यास में बातचीत के लिए। प्रश्न 1, घोंघे को बगीचा या उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन का समय क्यों लगता था। बच्चों, मैं आपको पहले भी कहानी के बीच में भी बता चुका हूं कि घोंघा कैसा जीव होता है। काफी छोटा जीव होता है, उसके पीछे काफी बड़ा भारी शंख होता है, तो वो धीरे धीरे चल पाता है। उसके पास पैर नहीं होते, ना उसके पास पंख होते हैं। वो ना उड़ सकता है और ना ही चल सकता है, वो तो केवल रेंग सकता है। तो रेंग रेंग कर चलने में उसे समय लगता है। ठीक है बच्चों, घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन इसलिए लगते थे क्योंकि वह बहुत छोटा सा जीव था। देखा बच्चों, जो रेंग कर धीरे धीरे चलता था और धीरे धीरे चलने के कारण ही उसे अधिक समय लगता था। समझ गए। अब प्रश्न 2, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। देखिए बच्चों, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने अनुभव के आधार पर देना है। आप कैब से जाते हैं, बस से जाते हैं या अन्य किसी संसाधन से जाते हैं या अन्य किसी वाहन से जाते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आप कितनी देर में पहुंचते हैं, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आप वह लिख सकते हैं। जैसे कि यहां उदाहरण के लिए हम अपने विद्यालय कैब, वैन या बस से जाते हैं और हमें विद्यालय में पहुंचने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। इस प्रकार से आपको अपना उत्तर अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है बच्चों। चलिए, प्रश्न 3, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। वो चाहता था कि बाहर क्या है, मैं भी देखूं इस बगीचे की बाहर की दुनिया कैसी है ना। घोंघा उद्यान से बाहर इसीलिए जाना चाहता था क्योंकि वह देखना चाहता था कि बाहर क्या होगा और बाहर की दुनिया कैसी होगी, है ना। उसके मन में आश्चर्य था कि बाहर की दुनिया कैसी होती होगी। प्रश्न 4, आपका कहां कहां जाने का मन होता है। यह भी बच्चों आपके मन का प्रश्न है। आपका कहां कहां जाने का मन होता है। आप चिड़ियाघर जाना चाहते हैं, आप पार्क में टहलने जाना चाहते हैं, आप अन्यत्र कहीं घूमने जाना चाहते हैं। ये सब आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे कि अपनी इच्छा अनुसार बता सकते हैं। पार्क में, चिड़ियाघर में, नानी के घर, वाटर पार्क या आदि कहीं भी हमारा जाने का मन करता है, ऐसा हम हमारे प्रश्नोत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, प्रश्न 5, आप घूमने के लिए कहां कहां जाते हैं और किसके साथ जाते हैं। यह तो बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। हम घूमने किसके साथ जाते हैं। हम हमारे बड़ों के साथ, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या बड़े भाई बहन या अन्य बड़ों के साथ बाहर घूमने जाते हैं। हम बाहर कहां कहां जाते हैं, आपका जो मन हो, जहां आप जाते हो वहां के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम मॉल में या अन्य कहीं घूमने, खाने पीने, या फिर कभी कभी महीने, साल में राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में भी घूमने जाते हैं। विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर लिखेंगे। जैसे हम घूमने के लिए पार्क में, मॉल में या कभी कभी दूसरे राज्यों में अपने माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ जाते हैं। ठीक है बच्चों। ज्यादातर प्रश्न तो आपके अनुभव के लिए ही हैं, आपके अनुभव के आधार पर। अब अभ्यास 2, पाठ के भीतर। अब हम जानेंगे पाठ के भीतर की कहानियां और उनसे जुड़े कुछ प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने एक सूरज का चिन्ह बनाइए। हमें एक सूरज का चिन्ह बनाना है, इस प्रकार से एक सितारे का। समझ गए बच्चों, एक सितारे का चिन्ह हमें बनाना है। उठा लीजिए अपनी पेंसिल और बनाएंगे हम सितारा। पहला प्रश्न, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। अब इसके विकल्प देखते हैं। उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था।
वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। हाँ, ये हमने जरूर पढ़ा था कि वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, बाहर दुनिया कैसी है। इस पर हम सितारा बना देंगे। उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था। नहीं, उद्यान तो बहुत सुंदर था। कथा शुरू होते ही, कहानी शुरू होते ही सबसे पहली लाइन ही यही थी कि उद्यान बहुत सुंदर था। उद्यान छोटा बहुत लगता था उसे। नहीं, ऐसा भी नहीं था कि उसे उद्यान छोटा लगता हो, क्योंकि वो तो छोटा जीव था। उसे एक कोने से दूसरे कोने में जाने में ही 2 दिन लग जाते थे, तो छोटा भी नहीं था। तो हमारा सही उत्तर है ख। इस पर हम एक सूरज का, एक सितारे का निशान बना देंगे। अब दूसरा प्रश्न, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? इतना छोटा सा जीव है, उसे एक छोटा सा पत्थर भी कैसा लगा? पहाड़ जैसा लगा। क्यों? पत्थर पहाड़ की तरह बहुत बड़ा था। हाँ, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे पहाड़ की तरह लगा। यह उत्तर सही है। अगले विकल्प देखते हैं। घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। ऐसा नहीं है, पत्थर तो उसने देखे ही थे। घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। इनमें से कुछ भी हमने कविता, हमारी कहानी में नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा है, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत बड़ा था। तो इस पर हम सूरज का निशान, सितारे का निशान बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? पढ़ते हैं विकल्प। अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रहे लाल चींटे। हाँ, ये उसने जीवन में पहली बार देखे थे। अपना शंख, नहीं, शंख तो उसने देख रखा था। पीपल का पेड़, वो भी उसने देख रखा था। पीपल का पेड़ तो उसने कहानी में देखा ही नहीं। उसने कौन कौन से पेड़ देखे? खजूर का पेड़ और बड़ का पेड़। पीपल का पेड़ तो देखा ही नहीं। हरी हरी घास, वह तो उसके उद्यान के अंदर भी थी, बाहर भी थी। तो एक चीज उसने क्या देखी? अपने लंबे पतले पांव से आ जा रहे लाल चींटे। इस पर हम बना देंगे सितारा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न, घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा। वह उद्यान में एक नए कीट से मिला। क्या वह किसी कीट से मिला? नहीं। या पत्ता गिरने से उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रहेगी? नहीं, पत्ता गिरने पर तो वह डर गया था और उई करके चिल्लाया था। याद है ना आपको? और कीट से तो वो मिला ही नहीं। उसने पहली बार एक तालाब देखा। नहीं, उसने तालाब भी नहीं देखा। उसने बड़ का एक पेड़ देखा। हाँ, उसने एक विशालकाय बड़ का पेड़ देखा या बरगद का वृक्ष देखा, जिसके एक छोर से दूसरी छोर तक देखा ही नहीं जा सकता था। यह विकल्प सही है। इस पर हम सितारे का निशान बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ, उनमें से कुछ छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। अब हम हमारी कहानी को दोहराते हैं कि उसने छेद से बाहर निकलते ही सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले उसने देखा मैदान, बड़ा सा विशालकाय मैदान है। सबसे पहले हमने मैदान, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है। अब उसने देखा सूखा पत्ता जो उसके ऊपर गिर गया, आसमान ढक गया, घड़घड़ की आवाज आने लगी और वो उई करके चिल्लाया और फिर हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि वो तो एक सूखा पत्ता था। सूखा पत्ता लिख लीजिए। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा। फिर उसने क्या देखा? उसने देखे लाल चींटे जो अपनी लंबी पतली टांगों से इधर उधर आ जा रहे थे, है ना? फिर उसने देखी एक गिलहरी जो कि फुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ गई। फिर उसने देखी एक गेंद। गेंद क्या कर रही थी? गेंद लुढ़क रही थी और उसके पीछे एक कुत्ता भाग रहा था। फिर उसने देखा एक लंबा सीधा खड़ा हुआ खजूर का पेड़। उसने एक खजूर का वृक्ष देखा जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। और फिर उसके बाद उसने देखा एक विशालकाय बड़ का पेड़ या फिर बरगद का वृक्ष। ठीक है बच्चों, इसे आप उतार लीजिए। सोचिए और लिखिए, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी? अब इसमें हमें विचार विमर्श करना है, हमें सोचना है कि उद्यान की दीवार को जब घोंघा देखता था तो उसे क्या याद आता था? उसे याद आती थी अपनी माता की बात। उसकी माँ क्या कहा करती थी कि इस दीवार के बाहर नहीं जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। यही बात घोंघे को याद आती थी।
उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को यह बात याद आती थी कि उसकी माँ उससे कहती थी, वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? बताइए, हमने जब कहानी में पढ़ा था कि घोंघा छेद से बाहर निकला, उसने क्या देखा? उसने एक विशालकाय मैदान देखा जिसका जहां तक उसकी नजरें दौड़ती थी वहां तक मैदान ही मैदान था, इसीलिए वह आश्चर्यचकित रह गया। छेद की दूसरी ओर जाते ही घोंघा इसलिए चकित रह गया क्योंकि उसकी आंखें जितनी दूर तक देख सकती थी उतनी दूर तक उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था जिसे देखकर वह चकित रह गया। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? बताइए, उसके उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे क्यों चलता था? घोंघे ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है क्योंकि उसने बाहर देखा कि गिलहरी फुदक कर पेड़ पर चढ़ गई, एक गेंद लुढ़क कर जा रही है जिसके पीछे तेजी से एक कुत्ता दौड़ रहा है, तो उसने देखा कि कितनी रफ्तार से ये दुनिया चलती है, जबकि उद्यान के भीतर कोई हलचल नहीं थी, वह अकेला धीरे धीरे चला करता था, तो उसे लगता था कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है और बाहर की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? यह भी प्रश्न बच्चों आपके अनुमान और आपके अनुभव के ऊपर आधारित रहेगा। आपको क्या अच्छा लगता है, आपने क्या क्या नई नई चीजें देखी, गिलहरी, कुत्ते, तितलियां, अन्य और पशु पक्षी, किस किस प्रकार के लोग, प्रकार के पौधे, भांति भांति के पेड़, वृक्ष आदि आपको क्या अद्भुत लगता है, आप लिख सकते हैं। जैसे हमें कुत्ता, चिड़िया, पेड़ पौधे, फूल और तितलियां अद्भुत लगते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्ता बहुत समझदार होता है और बहुत ही तेज दौड़ता है ना। चिड़िया पंखों से उड़ती है, पेड़ों पर फल और फूल लगते हैं तथा तितलियां रंग बिरंगी और आकर्षक होती हैं, इसलिए हमें वह अच्छी लगती हैं। प्रश्न 5, घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा, उसके बारे में हमें अब लिखना है। उद्यान के भीतर उसने क्या क्या देखा था और उद्यान के बाहर उसने क्या क्या देखा था। चलिए आइए हम इसे पूर्ण करें। सबसे पहले उसने उद्यान के भीतर क्या देखा? हरी हरी घास देखी थी, छोटे छोटे पेड़ पौधे देखे थे और फूल देखे थे उन पेड़ पौधों पर लगे हुए, है ना। उसने एकदम साधारण सी चीजें देखी थी, हरी भरी घास, छोटे मोटे पेड़ पौधे और कुछ फूल। जबकि उद्यान के बाहर उसने कई सारी चीजें देखी, जैसे कि सूखा पत्ता, बड़ा सा पहाड़ जैसा पत्थर और लाल चींटे, गिलहरियां, गेंद और गेंद के पीछे भागता हुआ कुत्ता और खजूर का पेड़ और एक विशालकाय बड़ यानी बरगद का वृक्ष या बरगद का पेड़। इतनी सारी चीजें उसने उद्यान के बाहर देखी। ठीक है बच्चों, इसे आप अपनी किताब में लिख लीजिए अपनी पेंसिल से। भाषा की बात। अब हम आगे करते हैं हमारी भाषा को सुधारने के लिए कुछ अभ्यास। कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। आश्चर्य, आश्चर्य, इस पर हमें वाक्य बनाना है। आश्चर्य है कि तुम आज जल्दी आ गए। आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, हम आंखें फटी रह गई, हम चकित रह गए। आश्चर्य कि तुम आज जल्दी आ गए। अद्भुत, परीक्षा का परिणाम अद्भुत रहा, हमने बहुत अच्छे से परीक्षा दी थी, हम उत्तीर्ण रहे और परीक्षा का परिणाम अद्भुत रहा। अद्भुत। अचानक, अचानक का क्या वाक्यों में प्रयोग है? मैं अचानक से गिर गया, हमें किसी चीज का आभास नहीं था, हम जानते नहीं थे कि कुछ होने वाला है और वो हो गया। अचानक, मैं अचानक से गिर गया। अब अगला शब्द है छोर। तुम रस्सी के दूसरे छोर को पकड़ लो। जैसे घोंघे को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे, वैसे ही इस छोर शब्द का उपयोग हमने किया है। तुम रस्सी के दूसरे छोर को पकड़ लो। छोर यानी कि कोना, एक कोना और दूसरा कोना। अब दूसरा, जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने कहा वाह। उसने वाह न कहकर उई कहा। तो आपके मुंह से कब वाह और कब उई निकलता है ये हमें यहां पर बताना है। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है वाह कितना सुंदर फूल है। जैसे हम किसी फूल या तितली को देखते हैं तो हम वाह कहते हैं, और जब हम गिर जाते हैं या जब हम दुखी हो जाते हैं या जब कोई आश्चर्यजनक और दुखद घटना हो जाती है
तो हम दुखी हो जाते हैं, हम उई बोलते हैं, हमें चोट लग गई, हम गिर गए, उई, है ना, या हम डर गए, उस परिस्थिति में हम उई बोलते हैं। और जब हमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चीजें दिखती हैं तो हम वाह बोलते हैं। हम अपने अनुभव से यहां पर उत्तर लिखेंगे, जैसे कि वाह, सुंदर फूल, वस्तु, स्थान, स्वादिष्ट भोजन आदि को देखकर हम वाह बोलते हैं, जबकि उई हम गिरने पर, चोट लगने पर, सुई चुभने पर, डर लगने पर आदि आदि कारणों से हम उई बोल करके संबोधन करते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे लिखी बातें घोंघे ने कब कब कही, उनका मिलान कीजिए। अगला अभ्यास है मिलान करना। अब घोंघे ने क्या क्या कहा और वो कब कहा, हम इसे मिलाएंगे। सबसे पहला, वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। घोंघे का यह कथन कब आया? जब उसने बच्चों को खेलते देखा? नहीं, जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा। हाँ, इसको हम मिला देंगे इससे। जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा तो उसने क्या कहा? वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। यह कथन घोंघे ने कब कहा? जब वह छेद से बाहर निकला, उसने देखा एक लंबा चौड़ा मैदान, जहां तक उसकी आंखें जाती थी वहां तक उसने एक लंबा चौड़ा मैदान देखा। उसने बच्चों के खेलने के स्थान को देखा, तब उसने कहा, वाह, यह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। बच्चों के खेलने के स्थान को देखा। वाह, दुनिया कितनी मजेदार है। यह उसने कब कहा? जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। पहले तो वह डर गया और फिर जब उसने देखा कि यह तो सूखा पत्ता है तो वो हंसा और क्या बोला? वाह, दुनिया कितनी मजेदार है। इसका मिलान पहले किया हुआ है। वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। यह उसने कब कहा? जब उसने एक विशालकाय बड़ के वृक्ष को देखा। उसकी नजर एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंच रही थी, तब उसने कहा, वाह, दुनिया सचमुच कितनी अद्भुत है। इस प्रकार आप मिलान कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे विभिन्न ध्वनियां। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। यहां सूखे पत्तों के गिरने की आवाज को या ध्वनि को खड़ खड़ करके संबोधित किया गया है। हमें यहां पर इन कुछ चीजों की ध्वनियां लिखनी है। हमें सोचना है कि इनकी ध्वनियां कैसी होती होंगी। आइए देखते हैं। बादलों का गरजना। बादल कैसे गरजते हैं आप बताइए? बादल गड़गड़ करके गरजते हैं, है ना, बादल की आवाज है गड़गड़। पानी का बरसना। पानी झरझर करके बरसता है ना। नल से बूंदों का गिरना। नल से जब बूंदें गिरती हैं तो कैसी आवाज आती है? टिप टिप, ऐसी प्रकार की, टिप 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 टिप, इस प्रकार की आवाज आती है। मेंढक का बोलना। मेंढक टर टर इस प्रकार से बोलता है। बारिश के मौसम में तो बहुत बोलते हैं। घंटी का बजना। घंटी कैसे बजती है? टन 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 टन, है ना। जब स्कूल में भी घंटी बजती होगी तो ऐसी आवाज आती होगी आपको। ये अपनी किताब में लिख लीजिए। हवा का बहना। हवा कैसे बहती है? सर सर, इस प्रकार से हवा बहती है। ये आप अपनी किताब में लिख लीजिए। चलिए, अपनी अपनी विशेषताएं। अब यहां घोंगे ने उद्यान के बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। हमें यहां पर एक चित्र दिया हुआ है कि घोंगे ने क्या देखा और यहां पर उसकी विशेषता यहां पर लिखी हुई है। एक उदाहरण के लिए देखा है क्या? बच्चों का खेलने का मैदान और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। इसी प्रकार से हमें यह देखना है। ये क्या है बच्चों? ये एक पत्थर है। उसे कैसा लगा था पत्थर? बड़ा, पहाड़ जैसा, बड़ा सा पहाड़ जैसा पत्थर। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, ये क्या है? ये तो एक लाल चीटा है। लाल चीटा कैसा लगा था उसे? लंबे, लाल और लंबे, पतले टांगों वाले, पतली पांव वाले। ठीक है। बड़ का वृक्ष। बड़ का वृक्ष कैसा था? एक छोर से दूसरा छोर उसे नजर नहीं आ रहा था, इतना बड़ा था। बड़ का वृक्ष बड़ा था। ठीक है बच्चों। अनुमान और कल्पना। अब हमें यहां अपना अनुमान लगाना है और अपनी कल्पना से उत्तर लिखने हैं। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में कितने समय से रह रहा होगा। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि घोंघा पैदा ही वहां हुआ था और वो अपने जन्म से वहां रह रहा होगा। आपको जो उत्तर सही लगता है आप वह यहां पर लिख सकते हैं। विद्यार्थी अपने अनुमान से बताएंगे, जैसे कि घोंघा उद्यान में अपने जन्म से ही रह रहा होगा, है ना।
घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और वापस आने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? आपको पता है इसका कारण कि उसे जाने में तो 2 दिन लगते थे लेकिन वापस आने में 48 घंटे? ऐसा क्यों होता था? मैं बताता हूं। असल में बात यह है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 तो हम प्लस करेंगे 24 और 24, इसको प्लस करने पर कितना आएगा? 48 यानी कि 48। असली बात तो यह है कि एक दिन में 24 घंटे तो 2 दिन में 48 घंटे। जितना समय उसे जाने में लगता था उतना ही समय उसे आने में लगता था। यहां पर तो इन्होंने बात घुमा करके प्रश्न पूछ लिया। 48 घंटे और 2 दिन तो एक ही बात हुई ना, है कि नहीं बच्चों? घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और वापस आने के लिए 48 घंटे लगते थे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं जबकि 2 दिन में तो 48 घंटे हुए। रास्ते की आने जाने की दूरी बराबर थी। उसे 2 दिन जाने में और 2 दिन वापस लौटने में लगते थे, यानी जितना समय उसे जाने में लगता था उतना ही समय उसे वापस लौट कर आने में लगता था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहां अब तक क्या क्या देखा? यह आप अपने अनुमान से लिख सकते हैं, अपने अनुभव से लिख सकते हैं। आप 5 वर्षों से पढ़ रहे हैं, आप 6 वर्षों से पढ़ रहे हैं, या आपने अभी अभी इस विद्यालय में आना शुरू किया है। आप अपने अनुभव से लिखें और आपने वहां पर क्या क्या देखा। तितलियां, बाग, बगीचे, प्लेग्राउंड, मैदान, झूले, कक्षाएं आदि आदि आपने क्या क्या देखा वो सब लिख सकते हैं। जैसे कि हम अपने विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ मैदान, झूले, पौधे, फूल, पेड़, स्टेज आदि देखे हैं। आपने अन्य जो भी चीजें देखी है आप लिख सकते हैं। प्रश्न 4, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? यह तो आप ही बता सकते हैं कि आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान तक जाने में 2 मिनट, 5 मिनट और मुख्य द्वार तक जाने में 7 मिनट, 10 मिनट, जितना समय लगता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय के मुख्य द्वार की दूरी तो के आधार पर अनुमान लगाकर उत्तर देंगे, जैसे कि हमको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में क्रमशः 5 और 7 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आती है अगला प्रश्न है, अगला अभ्यास है घोंघे से आपकी भेंट। हम घोंघे से मिले। अगर आप कभी उद्यान में जाएं, कभी खेलने जाएं मैदान में और आपको घोंघा दिखे तो आप उससे क्या बात करेंगे? उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। हम एक रोचक बातचीत को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बच्चे ने कहा, अरे आप कौन? घोंघा कहता है, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंघा नहीं तो और कौन? बच्चे, अच्छा तुम कितने छोटे और प्यारे हो, है ना? घोंघा कितना छोटा होता है और कितना प्यारा सा होता है। बच्चों ने कहा, अच्छा तुम कितने छोटे और प्यारे हो। फिर घोंघा क्या कहता है? घोंघा कहेगा, सचमुच, और आप सब भी बहुत प्यारे हो, है ना? बच्चे भी घोंघे को बहुत प्यारे लग रहे हैं। बच्चों ने कहा, तुम हमसे दोस्ती करोगे? बच्चे तो सभी से मित्रता करना चाहते हैं, तो बच्चों ने घोंघे से भी कहा कि आप हमसे मित्रता करोगे, आप हमसे दोस्ती करोगे? घोंघे ने कहा, हाँ जरूर, आप सब मुझसे मिलने आया करोगे? घोंघे ने पूछा कि क्या आप सब मुझसे मिलने यहाँ पर उद्यान में, मैदान में रोज आया करोगे? बच्चों ने कहा, हाँ हम सब रोज यहाँ खेलने आते हैं, अब तुमसे भी मिलना होता रहेगा। बच्चों ने क्या कहा कि हम इस उद्यान में खेलने आते रहते हैं, तो अब इस घोंघे से भी हम मिलते रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर घोंघे और बच्चों की दोस्ती हो गई। यदि आप भी कभी घोंघा किसी मैदान में देखें, आप भी उससे दोस्ती जरूर करना। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, इसी के साथ संपूर्ण होता है हमारा पाठ 2, बगीचे का घोंघा। इसका संपूर्ण व्याख्या और इसका अभ्यास हमने यहाँ पर पूर्ण कर लिया है। आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर से यह वीडियो समझना है तो आप इस वीडियो पर सर की वीडियो खोलकर फिर से समझ सकते हैं। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए। ई नोट्स और
ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।